बहुजन दस्तक न्यूज़ से और दल्लूपुरा गांव है दिल्ली का। तो देखिए यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर अभी शुरू हो रहा है और बहुत सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। कपिल जी हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, इसी एरिया की सोसाइटी में रहते हैं। हाँ कपिल जी, क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा साहब के? संदेश देना चाहते हैं कि आज हमारे बाबा साहब का 134वां जन्मदिन है और उसको हम बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़े पर्व की तरह है। और हमको जो बाबा साहब ने दिया है वो किसी भगवान ने नहीं दिया, हमारे लिए वो एक भगवान है। और जो उन्होंने सबसे पहले हमें कलम की ताकत दी है ना, जो हम अगर उनके इतिहास को पढ़ते हैं तो 20वीं शताब्दी में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय दो लड़ाइयाँ चल रही थी, एक तो स्वतंत्रता की लड़ाई और दूसरी एक हमारे बाबा साहब लड़ रहे थे हमारे समाज की लड़ाई। क्या हमें उसमें हमें अपना किस तरह से हमें समानता और बंधुत्व और मित्र उस तरह की लड़ाई चल रही थी। तो हमें उन्होंने जो संघर्ष, जैसे उन्होंने संविधान जब बनाया तो संविधान बनाते हुए ये बोला था कि ये जो संविधान आज बना है ये हमारे पूर्वजों के, हमारे जितने भी महात्मा पुरुष हुए हैं उनकी मेहनत का ये एक नतीजा है। और इसी संविधान में सारा हमारा जो बुद्धिज़्म है, जो स्वतंत्रता समानता उस पर आधारित है। और लेकिन उन्होंने जो बात कही थी कि भाई अगर संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर उसको अपनाने वाले लोग खराब होंगे तो उसका कोई यूज नहीं है, जला देना चाहिए, फाड़ के फेंक देना। और आज हमारी जो स्थिति है, हम नहीं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे, लेकिन ये है कि जो हमारे बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, आप शिक्षित बनो, सबसे पहले कलम की ताकत, फिर संगठित रहो और संघर्ष करो, हमें उन पे ही चलना है। कपिल साहब, मुझे लग रहा है बाबा साहब को अध्ययन किए हैं, आपकी भाषा शैली से लग रहा है। कोई बाबा साहब का एक कोट बताइए। नहीं, एक कोट उनका तो बहुत सारे कोट हैं, जैसे मान लो बचपन की एक उनकी कहानी है कि जब वो उनके दादा भी फौज में थे, फौज वाले उसमें इंदौर के पास मऊ में उनका जन्म हुआ, उनके पिता भी उनको विरासत में मिली फौज में। तो जब वो एक गांव में जा रहे थे, वो और उनका बड़ा भाई एक बैलगाड़ी, मतलब वो जब गांव में जा रहे थे ट्रेन से उतरे तो उनको पिताजी को लेने आना था, लेकिन वो किसी वजह से उनके पिताजी नहीं पहुंच पाए। उनका लेटर उनको पिताजी को मिल नहीं पाया था कि मिल नहीं पाया, तो उनको वहाँ पे बैलगाड़ी में बैठना पड़ा। तो जब वो बैलगाड़ी में बैठ गए तो जब उसको पता लगा कि भाई ये तो अछूत है, तो इस जाति से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने उसको उतार दिया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मिन्नत करने के बाद दुगना किराया दिया और उसके बाद वो तब उनके दिमाग में जो वो कभी भी जब उन्होंने अपने जितने भी वॉल्यूम लिखे हैं उनमें उसका जिक्र है। मैं आप थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर वो इस चीज को पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक है बाबा साहब द्वारा लिखी गई वेटिंग फॉर ए वीजा। वेटिंग फॉर वीजा उनकी आत्मकथा उसमें लिखी गई है, और जिस पर मेरे 1 अप्रैल से और 20 अप्रैल तक लगातार उनकी आत्मकथा पे लगातार 20 एपिसोड मेरे चैनल पर चल रहे हैं। अगर वो बाबा साहब की इस आत्मकथा को सुनना चाहते हैं या उसको पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाए, तो मेरे चैनल पर लगातार वो देख सकते हैं। सर बोलिए। हाँ, तो वो उसी से तब तो कभी भी जब वो लिखते हैं तो उसमें उनका सबसे बड़ा उनको ये था कि वो जो इंस्टांस था, वो जो उनके दिमाग पर जो असर डाला वो जिंदगी भर रहा, और उसको वो हमेशा याद रखते रहे कि मुझे इससे कैसे मुक्ति दिलानी है, अपने समाज को कैसे मुक्ति दिलानी है। जहाँ तक आपने बात की, और कई इंस्टांस है, जैसे बड़ौदा में जब वो जॉब के लिए आए तब उनको उस तरह से बोधि वृक्ष के नीचे बैठ कर रोए थे, तो उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली। आज भी उस हालत में कोई बदलाव नहीं है बहुत बड़ा सर। मतलब आप ये देखेंगे कि मतलब गाँव में तो अब स्थिति थोड़ी, गाँव में नहीं सर, और शहर में। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने फिल्म बनाई है। मैं वसुंधरा में इसी आपके क्षेत्र में रहता हूँ पिछले 25 साल से। जी जी। जब मैं किराए के लिए घर ढूंढने जाता हूँ, अगर मैं वहाँ बोलता हूँ कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहब की स्टैचू तस्वीर मेरे यहाँ पे लगेगी, तो मुझे घर किराए का नहीं मिलता है यहाँ पे। अच्छा। दिल्ली के अंदर उस घटना से रिलेट करती है घटना, बाबा साहब से ज्यादा हुई थी, उनका तो सामान तक फेंक दिया गया था, बहुत कुछ हुआ था उनके साथ। तो उन्होंने जो तकलीफें झेली, आज कहीं ना कहीं वो तकलीफें हमारे साथ कम तो हुई है, लेकिन खत्म नहीं। और मैं कोट बता रहा हूँ अभी आपको, बाबा साहब का एक कोट है, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो विद्रोह खुद कर विद्रोह। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, कपिल साहब, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, जो दल्लूपुरा में बाबा साहब जयंती पर जो प्रोग्राम रखा गया है, वहाँ पर हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर महेश साहब, और मुझे लग रहा है शायद अम्बेडकर पार्क का प्रोग्राम को अटेंड करके आ रहे हैं, जो मुझे प्रतीत हो रहा है। नोएडा वाला वहीं से आ रहे हैं, मैं तो अंदाजा लगा लेता हूँ फेस देखने से।
तो डॉक्टर महेश साहब क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सारे बहुजन समाज से हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्मदिन है आज, मैं पूरे देश को और पूरे बहुजन समाज को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारे महापुरुष का, हमारे मसीहा का जन्मदिन है और उनका जन्मदिन है जिन्होंने बड़े कठिन परिस्थितियों में अपना आप को मजबूत किया। पढ़ लिख करके एजुकेशन के क्षेत्र में नंबर 1 पर पूरे विश्व के अंदर आज उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। तो मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि मैं दिल की गहराइयों से समस्त देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को। रही दूसरी बात यह है कि अभी हम कई जगह से आए हैं, जगह जगह मैं भंडारा देख रहा हूँ। ये तो होना चाहिए कि नहीं होना? और ये होना चाहिए क्योंकि इससे भी एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। रात में करीब करीब हमारे क्षेत्र में 10 जगह प्रोग्राम जन जागरण रहा, जहाँ पर और महिलाओं ने गीत के माध्यम से। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं देखते जैसे कि रामनवमी पे लोग भंडारा करते हैं, वैसे ही आप करते जा रहे हैं, उसी कल्चर को आप डेवलप कर रहे हैं? हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो ना बाबा साहब की फ़ोटो रखी हुई है, भंडारा चल रहा है, बाबा साहब की फ़ोटो रखी हुई है, ये भी साथ साथ जाता है। अगर इसकी मेरा एक कड़वा सवाल है, मैं सर बड़ा वैसा आदमी हूँ, बदतमीज टाइप। जी जी, ये आप इसमें खर्च करते हैं जाकर के, इनमें से कितने लोग ऐसे जो बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़ें? क्यों नहीं आप इस पैसे को लिटरेचर खरीद के दे देते हैं? आप एक संस्था बना के, एक बैंकेट हॉल है, आपके बहुत प्यार है, कहाँ पे वहाँ पर बाबा साहब का लिटरेचर होता है? देखिए, आप जो ना जो बात कह रहे हैं अपने तरीके से ठीक कह रहे हैं आप इस बात को, लेकिन जो लोग आज एक दिन खिलाने से उसका पेट भरेगा पूरे महीने साल? नहीं, बिल्कुल नहीं भरेगा, पूरे साल का पेट नहीं भरेगा। लेकिन अगर इन्हीं बच्चों में से किसी एक बच्चे को अडॉप्ट करके और 20,000 रुपये उसकी पढ़ाई तक खर्च किया जाए तो बड़ा आदमी बनेगा एक दिन। नहीं, जो हमारे और लोग हैं समाज सुधार में लगे हुए हैं, उन्होंने कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं जो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। आप चले जाइए डासना की तरफ, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग है, IAS की तैयारी करा रहे हैं, डॉक्टर्स की तैयारी करा रहे हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं। हमारे एक लेडी हार्डिंग में डॉक्टर है, डॉक्टर संजय जी, उन्होंने भी एक लड़की को अडॉप्ट किया हुआ है और उसका IAS की तैयारी करा रहे हैं उसकी। चलिए, ये काम होना चाहिए मेरे हिसाब से, उस पर ज़्यादा लोग लगे हुए ज़्यादा हैं फोकस। डॉक्टर महेश साहब, क्योंकि अभी राजनीतिक बातें हमने बहुत सारे लोगों से की हैं, बाबा साहब के सब लोग अच्छा बोले, सबने अच्छा बोला। मुझे बताइए, आप बहुत दिन से काम करें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कितने कोट आपको याद हैं, वो बताएं लोगों को, आप जो कोट याद है आपको। मैं ज़्यादा डॉक्टर साहब के बारे में इतना कहूँगा, जो उनका जीवन संघर्ष है, जो उनका समय गुजरा, अंग्रेजों का शासन था, गांधी एंड कंपनी के लोग अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बाबा साहब डबल लड़ाई लड़ रहे थे, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसके साथ साथ दलितों को, जिन लोगों को इस देश के अंदर पानी पीने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था। आप डिप्रेस क्लास हैं क्या? हाँ जी, आप डिप्रेस क्लास हैं क्या? मैं अब नहीं हूँ। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, आप दलित क्यों कहते हैं अपने आप को? जब जैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है सर? हाँ, जैसा आप जैसे लोग अगर बदलाव करने की सोचेंगे नहीं तो कैसे होगा? दलित को बहुजन समाज, आप हमेशा दलित और सूत्री बने रहना चाहते हैं? बहुजन समाज की बात करना चाहूँगा। बहुजन समाज के लिए जो काम किया बाबा साहब ने, और उन विषम परिस्थितियों में उन्होंने काम किया जब लोगों को कोई अधिकार नहीं था, कोई राइट्स नहीं था, लेकिन बाबा साहब अंग्रेजों की बदौलत अंग्रेज लोगों का यहाँ शासन था। अंग्रेजों ने कभी मानव में कोई अंतर नहीं समझा, इंसान को इंसान समझा, और शिक्षा के द्वार उन्होंने खोलने के काम करे। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।